कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद हैदरी की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज धमाका। 10वें फ्लोर पर 4 फ्लैट्स में आग लग गई। एक बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद झुलस कर जख्मी। 2 स्नार्कल और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में गैस अखराज से धमाका हुआ। आग और धमाके से अतराफ के 4 फ्लैट और लिफ्ट भी मुतासिर हुई। दहशतगर्दी की मुसलसल वारदातों के बाद पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर कार्रवाई। खवारिज और दहशतगर्दों के साथ कैंप और ठिकानों को निशाना बनाया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। वजारत इत्तलात का अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर करार दे दिया। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की अपील। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वालों को एक बार फिर वाज़े पैगाम मिल गया। अपनी सरजमीन, अपने अवाम और अपने वक़ार पर कोई समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाला बच नहीं पाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का रद्द अमल। खबरदार किया कि कोई भी पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू में बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद। बन्नू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनौल खवारिज के जेली गिरोह ने कबूल कर ली। तालिबान अफगानिस्तान से जा मिले। हमलावर गिरोह का ताल्लुक फितनौल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है, जिसने अफगानिस्तान में पनाह ले रखी है। सिक्योरिटी जराए ने तफसीलात बता दी। डेरा इस्माइल खान में भी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने शेख यूसुफ खैमा बस्ती से खातून खुदकुश हमलावर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुबैना खुदकुश हमलावर खातून वजीरिस्तान की रिहायशी है। खुदकुश हमले के लिए सामान और टारगेट खारजी कमांडर आसिम ने फराहम किया। मोबाइल फ़ोन से कलदम तहरीक से राब्ते और खुदकुश हमले के लिए रजामंदी जैसी मालूमात हासिल हुई। CTD पुलिस की तस्दीक। सिंध पुलिस को कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन निजात में बड़ी कामयाबी। घोटकी में इंतहाई मतलूब डाकू सनाउल्लाह शर उर्फ सन्नू शर ने हथियार डाल दिए। तवील अरसे से खौफ की अलामत समझे जाने वाला सन्नू शर 100 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब और सर की कीमत 1 करोड़ रुपये मुकर्रर थी। राजनपुर के कच्चे में मजीद 13 डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले डाकुओं की तादाद 355 हो गई। रहीम यार खान में भी कोश गैंग के मजीद 5 डाकुओं ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पंजाब के कच्चे में डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन से हमले, दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सिंध की तकसीम से मुतालिक बयानात के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। सिंध की तकसीम की बात काबिल मजम्मत करार। अपोजिशन ने वज़ीर आला सिंध की करारदाद मुस्तरद कर दी। एक कॉन्फ्रेंस की थी, खुशी है हर जगह। अब कराची पर बहस शुरू हो गई। हल्की फुल्की मौसीकी तो सियासत का हिस्सा है। इसके लिए अली खुर्शीदी हैं, बड़ा बाजा बजाना है तो फारूक सत्तार मौजूद हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने नया आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। नए आलमी टैरिफ से अमरीका को अजीम बनाने का अमल जारी रहेगा। चंद माह में नए और कानूनी तौर पर काबिल इजाज़त टैरिफ नाफिज होंगे। पाकिस्तान समेत OIC ने इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सऊदी अरब ने इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान पर अमरीकी महकमा खारजा से वजाहत मांग ली। ईरान किसी दबाव के सामने सरे तस्लीम खम नहीं करेगा। आलमी ताकतें झुकाना चाहती हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगी। सदर मसूद पज़िश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। ईरान किसी दबाव के सामने सर तस्लीमी खम नहीं करेगा। आलमी ताकतें झुकाना चाहती हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगी। सदर मसूद पज़िश्कियान ने वाज़ेह किया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया।
और T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज 2:30 बजे श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान मैच खेला जाएगा। भारत और जनूबी अफ्रीका अहमदाबाद में शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमबाद हैदरी की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज धमाका, 10वें फ्लोर पर 4 फ्लैट्स में आग लग गई। एक बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद झुलसकर जख्मी। 2 स्नार्कल और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमबाद की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में गैस अखराज से धमाका हुआ। आग और धमाके से अतराफ के 4 फ्लैट और लिफ्ट भी मुतासर हुई। दहशतगर्दी की मुसलसल वारदातों के बाद पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर कार्रवाई, खवारिज और दहशतगर्दों के साथ कैंप और ठिकानों को निशाना बनाया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। वजारत इत्तलात का अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर करार दे दिया। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की अपील। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वालों को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम मिल गया। अपनी सरजमीन, अपने अवाम और अपने वक़ार पर कोई समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाला बच नहीं पाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का रद्द अमल, खबरदार किया कि कोई भी पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू में बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद। बन्नू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनउल खवारिज के ज़ेली गिरोह ने कबूल कर ली। ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। हमलावर गिरोह का ताल्लुक फितनउल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है, जिसने अफगानिस्तान में पनाह ले रखी है। सिक्योरिटी ज़राए ने तफसीलात बता दी। डेरा इस्माइल खान में भी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने शेख यूसुफ खैमा बस्ती से खातून खुदकुश हमलावर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुबैना खुदकुश हमलावर खातून वजीरिस्तान की रिहायशी है। खुदकुश हमले के लिए सामान और टारगेट खारजी कमांडर आसिम ने फराहम किया। मोबाइल फ़ोन से कलअदम तहरीक से राब्ते और खुदकुश हमले के लिए रजामंदी जैसी मालूमात हासिल हुई। CTD पुलिस की तस्दीक। सिंध पुलिस को कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन निजात में बड़ी कामयाबी। घोटकी में इंतहाई मतलूब डाकू सनाउल्लाह शर उर्फ सन्नू शर ने हथियार डाल दिए। तवील अरसे से खौफ की अलामत समझे जाने वाला सन्नू शर 100 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब और सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। राजनपुर के कच्चे में मजीद 13 डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले डाकुओं की तादाद 355 हो गई। रहीम यार खान में भी कोच गैंग के मजीद 5 डाकुओं ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पंजाब के कच्चे में डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन से हमले, दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सिंध की तकसीम से मुतालिक बयानात के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। सिंध की तकसीम की बात काबिल मजम्मत करार। अपोजिशन ने वज़ीर आला सिंध की करारदाद मुस्तरद कर दी। एक कॉन्फ्रेंस की थी, खुशी है हर जगह। अब कराची पर बहस शुरू हो गई। हल्की फुल्की मौसीकी तो सियासत का हिस्सा है, इसके लिए अली खुर्शीदी हैं। बड़ा बाजा बजाना है तो फारूक सत्तार मौजूद हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने नया आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। नए आलमी टैरिफ से अमरीका को अजीम बनाने का अमल जारी रहेगा। चंद माह में नए और कानूनी तौर पर काबिल इजाज़त टैरिफ नाफिज होंगे। पाकिस्तान समेत OIC ने इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सऊदी अरब ने इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान पर अमरीकी महकमा खारजा से वजाहत मांग ली। ईरान किसी दबाव के सामने सरे तस्लीम खम नहीं करेगा। आलमी ताकतें झुकाना चाहती हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगी, सदर मसूद पज़िश्कियान ने वाज़ेह कर दिया।
ईरान किसी दबाव के सामने सर तस्लीमी खम नहीं करेगा। आलमी ताकतें झुकाना चाहती हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगी, सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच बारिश के बायस मनसूख, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। और T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज 2:30 बजे श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान मैच खेला जाएगा। भारत और जनूबी अफ्रीका अहमदाबाद में शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे।